उद्योग लगाने दी जमीन और हजारों पेड़ काटे तो मच गया बवाल। सालेटेका गांव में ग्रामीणों का आक्रोश। मौके पर पहुंचे विधायक मधु भगत। विधायक भगत ने उठाई ग्रामीणों की आवाज, कहे काम बंद करके की जाए जांच। पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस बल भी रही तैनात। 33 हेक्टेयर भूमि पर 4000 से अधिक पेड़ का जंगल उजाड़ दी मिल लगाने वाली कंपनी ने। गुरुवार 5 जून को देश, प्रदेश और पूरे विश्व में पेड़ लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और दूसरी तरफ खबर आई कि बालाघाट के सालेटेका ग्राम में हजारों पेड़ काट दिए गए हैं। मसला यह है कि किरनापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सालेटेका में छत्तीसगढ़ की एक कंपनी ने राइस मिल लगाने के लिए छोटे बड़े करीब 4000 से अधिक पेड़ काट दिए हैं। इसके खिलाफ शुक्रवार को ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जहां परसवाड़ा विधायक मधु भगत भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए। आरोप है कि बिना अनुमति कंपनी ने पेड़ों की कटाई की है। ग्राम पंचायत के फर्जी प्रस्ताव पर राजस्व विभाग ने एमपीआईडीसी को भूमि हस्तांतरित किया है। एमपीआईडीसी ने भूमि को लीज पर श्री गुरुदेव राइस इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ को दिए हैं। यहां प्रदर्शन की जानकारी के 4 घंटे के बाद एसडीएम कार्तिक जायसवाल मौके पर पहुंचे, जहां पेड़ कटाई की अनुमति और लीज भूमि से अधिक पर अतिक्रमण की बिंदुवार जांच कराकर कहा गया कि जांच पूरी होने तक काम बंद रहेगा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन एसडीएम जायसवाल के द्वारा दिया गया। तब जाकर ग्रामीण और विधायक माने और प्रदर्शन शांत हुआ। इसके पूर्व प्रदर्शनकारियों ने विधायक के नेतृत्व में प्रशासन और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किए। यहां सालेटेका में ग्रामीणों के बीच पेड़ काटने से आक्रोश देखा गया, तो वहीं उनके द्वारा जमकर प्रदर्शन भी किया गया। इनके अलावा सालेटेका से लगे ग्राम पंचायत चिखला के सरपंच और ग्रामीणों के बीच भी जमकर आक्रोश देखा गया। चिखला सरपंच ने बताया कि कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य कराने चिखला की सरहद की लगभग 4 एकड़ भूमि के भी सैकड़ों पेड़ बिना अनुमति के काट दिए गए हैं। कंपनी की मनमानी से इलाके में तनाव बढ़ रहा है, जिसकी वे शिकायत करेंगे। यहां विधायक मधु भगत ने कहे कि ग्राम सालेटेका की 33.78 हेक्टेयर छोटे बड़े पेड़ घास मद की भूमि को राजस्व विभाग ने फर्जी ढंग से ग्राम पंचायत के फर्जी प्रस्ताव पर हस्तांतरित किया है। एसडीएम ने 28 मार्च 2025 को प्रकरण का अवलोकन किए और 1 अप्रैल 2025 को परमिशन भी दे दिए। इसके बाद एमपीआईडीसी ने कंपनी को लीज पर भूमि दे दिए। बिजली कंपनी ने भी आनन फानन में ट्रांसफार्मर लगा दिए। कंपनी ने सालेटेका के अलावा सरहदी बाडरद ग्राम चिखला के 10 एकड़ भूमि पर भी कब्जा कर वहां कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं। पूरी जमीन से हजारों पेड़ के जंगल को उजाड़ दिए हैं, जिसकी अनुमति नहीं है। सरपंच पद पर। कौन सा ग्राम? चिखला। ये तो विवाद की स्थिति चल रही है, क्या चल रही है? और बताया जा रहा है कि आपके भी हद की जो जमीन है ग्राम पंचायत की, उसको भी खोद दी गई है और यहाँ निर्माण कार्य चालू है। जी हाँ, क्या है ये यहाँ से जो है ये चिखला की सीव है इधर पे, और इस तरफ पे सालेटेका। परंतु ये हम लोगों को कभी अवगत नहीं कराया है। ये जो कंपनी आई है, जब सीमांकन हुआ होगा, सीमा निर्धारित किया होगा, तो उस बीच में क्या है कि बाजू वाले गांव में सरपंच को सूचना देना चाहिए था। अभी तक हमको कोई सूचना, अचानक हम तो जा रहे थे, तब हमको पता चला कि यहाँ कोई फैक्ट्री का कार्य चालू है। तब हम आके देखे तो हमने फिर रुकवाए, मगर इन लोगों ने रोका नहीं काम को। कितनी जमीन गई है? लगभग सर मेरे ख्याल से 4-5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। चिखला के अंदर? हाँ। तो अब क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई क्या है, अभी हम वो नपाई करते हैं कितना होता है, और उसके बाद में जितने ये 500-600 पेड़ लगभग कटे हुए हैं, और जिसमें मेरे मतलब पलाश के पेड़ हैं, लाख लगी हुई है, और ये नुकसान हुआ है। इस पे कंपनी वाले पे एफआईआर करेंगे। यहाँ पर सालेटेका में मौके पर आके मैंने देखा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं परसवाड़ा क्षेत्र के मधु भगत जी, उनके साथ अन्य लोगों से भी हमारी बातचीत हुई। उनसे पता चला कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बिना परमिशन के, जो उद्योगपति ने लीज पे लिया था, बिना परमिशन के पेड़ काटने की जानकारी सामने आई। और ये भी पता चला कि अपनी जो सीमा होती है उससे आगे चल के जो है उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया है। तो हम इसको तत्काल प्रभाव से काम रुकवा दे रहे हैं, और जो भी इसकी जाँच पड़ताल होगी, निरीक्षण होगा, परीक्षण होगा, उसके बाद ही इसमें कोई भी आगे का निर्णय लिया जाएगा। सर, इसमें कंपनी को भी कुछ
अलर्ट किया जाएगा कि कार्रवाई भी की जाएगी कुछ आगे जी जो बड़े पैमाने पर पेड़ उद्योग विभाग की ओर से उनको ये मैसेज कम्युनिकेट किया जा चुका है कि उनको तत्काल प्रभाव से काम रोकना है और सारी परमिशन वगैरह की जांच की जाएगी कि भाई किस हद तक उन्होंने कौन सी परमिशन ली है, उसके बाद ही कोई निर्णय आगे लिया जाएगा। जैसे रात रात को पेड़ काटे गए हैं ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, तो इस बीच प्रशासन की कोई कार्रवाई नजर नहीं आई है, ऐसा अगर रात रात में चोरी छुपे कोई पेड़ काट रहा है तो संबंधित पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आप लोगों ने हमारे संज्ञान में लाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और हमको ये भी जानकारी मिली है कि भाई अपनी सीमा से बाहर जाके भी यदि उन्होंने कोई पेड़ काटे हैं तो उन पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। उसी गाँव वालों का ये कहना है कि उनके साइन फर्जी हैं, तो एक बार पूरे उस प्रस्ताव का परीक्षण कराया जाएगा जिसमें ग्राम सभा बैठी थी और जिसमें उनके दस्तखत लिए गए थे। अगर देखा जाएगा कि उनके जो दस्तखत हैं वो सही हैं कि नहीं है, और उसी के बाद उनसे पूछा भी जाएगा कि भाई ये आपके दस्तखत हैं, उसके बाद ही इसमें कुछ आगे कार्रवाई की सर जाएगी। बवाल होने पर ये सारी जानकारी सामने आई, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आपका जो राजस्व विभाग है उसकी मॉनिटरिंग करना था। अभी कहाँ चूक मानते हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है, राजस्व विभाग की मॉनिटरिंग में ही होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कई बार ये भी रहता है कि हम लोगों को पेड़ की जैसे परमिशन मांगी है तो उसमें भी हम मौके से रिपोर्ट निकालते हैं। जैसे बोरवेल की परमिशन मांगी, उसमें भी हम मौके से रिपोर्ट मंगाते हैं। तो जब जब हमारा यहाँ पे परीक्षण हुआ है समय समय पे, उसमें यहाँ पे कोई उल्लंघन, कोई अनियमितता नहीं मिली है, उसकी मॉनिटरिंग के बाद ही उनको संबंधित परमिशन के लिए हम केस आगे बढ़ाते हैं। तो क्या पेड़ कितने पेड़ है इसका कुछ आकलन प्रशासन के पास है कि कितनी संख्या में थे? जब भूमि आवंटन होता है उसके बाद यदि पेड़ काटने की नौबत आती है संबंधित विभाग को या संबंधित जो आवंटित है उसको पेड़ काटने की नौबत आती है, तो उसमें वन विभाग की तरफ से परीक्षण होता है कि कितने पेड़ हैं, उनका क्या मूल्य है, उसके बाद ही परमिशन जारी होती है। तो इसका मूल्यांकन रहता है। बड़े पैमाने पर पेड़ कटे हैं और जो विरोध है यहाँ ग्रामीणों का, वो विरोध की एक आवाज बनने आप यहाँ पर आए हैं। क्या यहाँ पर आपने पाए और क्या आपने संज्ञान में लाए हैं प्रशासन? निश्चित तौर पर सैलेटेका से बहुत दिनों से ये बात चल रही थी। चूंकि मैं प्रवास भोपाल में था, मैंने कहा था पहुंचने के बाद मैं तत्काल यहाँ पहुंचूंगा मौके पे, और मैंने यहाँ जब मेरे को पूरे गाँव वालों ने यहाँ की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, मैंने मौके पे आया ग्रामवासियों के साथ। यहाँ मैंने पाया कि हजारों की तादाद में यहाँ पेड़ कटे हैं। पर्यावरण दिवस एक तरफ हम पेड़ अपने बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग एक तरफ वृक्ष लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये पर्यावरण के साथ एक मजाक है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के कहते हैं कि पेड़ लगाओ, तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं पेड़ लगाओ, और एक मनमानी करती हुई कंपनी हजारों लाखों हजारों पेड़, जो बड़े बड़े पेड़, वो काटती है। एक तो ये हुआ, दूसरा ये ग्राम का मामला है, ये जनहित का मामला है। अगर सरकार कोई उद्योग नीति के तहत अगर कोई भूमि आवंटित करती है तो निश्चित तौर पर उसके पैराग्राफ होते हैं। उसके पैराग्राफ के हिसाब से अगर उन्होंने ये भूमि आवंटित की है तो उसका एक पहले प्रस्ताव पंचायत से होता है, और अगर वो प्रस्ताव अगर जिस प्रकार से सचिव और सरपंच और यहाँ के लोग बता रहे हैं, सरपंच सचिव तो उपलब्ध है ही नहीं, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि हमने किसी प्रकार के प्रस्ताव पे साइन नहीं किया है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतों को यह पूरा अधिकार है, और चूंकि यहाँ 8 आदिवासी भी रहते हैं तो पैसा एक नियम भी लागू होता है। और ये जिस प्रकार से आवंटन किया गया वो भी एक छानबीन का विषय बन गया, चूंकि यहाँ से बालाघाट के प्रशासन ने MPIDC को यहाँ से ट्रांसफर कर दी गई। तो निश्चित तौर पे प्रशासन बालाघाट में किस प्रकार का निरीक्षण परीक्षण किया है और किस प्रकार से MPIDC ने एक कोई गुरुदेव राइस मिल राजनांदगांव उनको भूमि आवंटित की है, जिन्होंने मनमानी तरीके से यहाँ पे एक तांडव मचाया पेड़ों के साथ और हद चिखला तक चले गए पेड़ काटते हुए। ये सब छानबीन का विषय है, क्योंकि यहाँ आज पूरे आक्रोशित जनहित के साथ में यहाँ उपस्थित हुआ। उनकी मंशा अनुसार मैंने तत्काल यहाँ पे कार रोक की बात की और कार रोकने की बात की और इसका निरीक्षण परीक्षण की मैंने बात। उद्योग लगना इस प्रदेश का विकास हो सकता है, लेकिन उद्योग कौन सा वाला ऐसा होना चाहिए जिससे रोजगार मिले और जिसमें जनता को फायदा हो।